नमस्कार, मैं आचार्य रामगोपाल दीक्षित पिछले 22 वर्षों से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं अपने बारे में अगर बताऊँ तो मेरे पिताजी मंत्र के चिकित्सक थे, यानी एक चिकित्सा परिवार से मैं संबंध रखता हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई करने के बाद संघ का प्रचारक बन गया। 11 साल प्रचारक रहने के बाद जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे संघ के अधिकारियों ने मेरे कुछ चीज़ों को देखकर उन्होंने कहा कि आपको डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी के साथ जुड़ना है और उनका इस विज्ञान को सीखना है। उनके कहने से मैं इस विज्ञान को सीखने के लिए आया और जब मैं गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी से मिला और उनके इस विज्ञान को देखा और उसको अनुभव किया तो मुझे मेरे पिताजी की चीज़ें याद आ गई, क्योंकि पिताजी के पास जो ज्ञान था, जब मैं वापस प्रचारक समय था तब तक पिताजी इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन उनके पास जो ज्ञान था और गुरुजी डॉक्टर मेहरा जी के पास जो ज्ञान है, मुझे लगा कि पिताजी के ज्ञान की इस समय देश में कितनी आवश्यकता थी, पर आज वो नहीं है। उनका बहुत सा ज्ञान उनके साथ चला गया। तो डॉक्टर मेहरा जी का जो ये ज्ञान है, ये समाज में आजीविका और आरोग्य का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। और तब मेरे मन में एक बड़ी प्रेरणा जगी कि जब एक तरफ इतनी बड़ी बेरोजगारी हो और हमारा देश जिसमें आधी से अधिक आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करती हो और दूसरी तरफ करोड़ों करोड़ बीमार लोग हों, यानी घुटना, कमर, गर्दन दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन, शुगर, ब्लड प्रेशर के ही रोगी घर घर में भरे पड़े हों, जिनका समाधान सरल नहीं है, तो न्यूरोथेरेपी जो सरल है, बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट के तुरंत सीखकर कोई व्यक्ति किसी का इलाज कर सकता है और जिसका इलाज हो रहा है उसका परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस विज्ञान पर रामगोपाल तुमको कुछ काम करना चाहिए, ऐसी मन में प्रेरणा जगी। तब मैंने आरोग्य पीठ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी, पहले श्री मां शारदा के रूप में, फिर आरोग्य पीठ के रूप में, और लोगों को चिकित्सा देना शुरू किया अलग अलग जगहों पर। दिल्ली में, क्योंकि मेरा मुख्य केंद्र दिल्ली रहा, तो मैंने कुछ कैंप ऑर्गेनाइज किए। अस्थमा पर कैंप ऑर्गेनाइज किया, जिसके अंदर सक्सेस रेट जब लोगों ने देखा तो मेरा इंस्पिरेशन और अधिक हुआ। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के साथ कनेक्शन हुआ, तो मैं दो प्रकार के एरिया में काम कर रहा था। एक कर रहा था कि बड़ा व्यक्ति अगर इससे जुड़ेगा और वो इसके बारे में कुछ माउथ पब्लिसिटी करेगा तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ समाज में भी लोग एक्सेप्ट करें, वो तब होगा जब रिजल्ट आएगा। तो कॉमन मैन में ट्रीटमेंट के बड़े बड़े कैंप, अवेयरनेस ऐसे चलता था, और साथ ही बड़े लोगों को ट्रीटमेंट देना, जिसमें एक बड़े माइलस्टोन जो अचीव हुए, उनमें दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर लंबे समय ट्रीटमेंट रहा, 5 साल से अधिक समय ट्रीटमेंट किया। सारे जजेस की सेमिनार हुई, गुरुजी डॉक्टर मेहरा जी वहाँ पर स्वयं उपस्थित रहे। इसी प्रकार पार्लियामेंट के अंदर भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया HIV एड्स फोरम के अंदर, जिसमें उन्होंने न्यूरोथेरेपी के बारे में जानना चाहा। और ये जितनी हमारी अवेयरनेस की सारे देश में जो कार्यक्रम चल रहे थे आरोग्य पीठ और अपने माध्यम से, इसमें राष्ट्रपति भवन ने भी इस बात को जब देखा, वहाँ के कुछ अधिकारियों ने ठीक उससे हुए, तब उन्होंने उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति परम आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी, उनके साथ परिचय कराया और उन्होंने अपने राष्ट्रपति भवन में ही मुझे चिकित्सक के रूप में वहाँ रखा और उसका एक लिखित पत्र भी दिया। इसके बाद मुझे लगा कि जब तक ये भारत सरकार को मान्यता प्राप्त नहीं होगा ये विज्ञान, तो कॉमन मैन सीखने के लिए नहीं आएगा। कॉमन मैन सीखेगा तभी जब उसको कोई सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे बेशक आपका रिजल्ट अच्छा है, लेकिन अगर कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो कॉमन मैन हम कितना भी आग्रह करें आएगा नहीं। तो आयुष में देखा, वहाँ संभव नहीं हो रहा था, तो क्योंकि ये स्किल है, ये हुनर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में इसको वेलनेस न्यूरोथेरेपी के रूप में मैं इसको लेकर चला। 5 साल का एक प्रयास किया, क्योंकि मुझे पता है इस विज्ञान में हम किसी रोग का इलाज नहीं करते, हम रोग को रिवर्स करते हैं, हम बॉडी का इलाज करते हैं, शरीर को होलिस्टिक तरीके से देखते हैं, हम किसी अंग विशेष से नहीं देखते। तो ऐसे में जब वो ठीक होने लगता है तो बॉडी का कंप्लीट सारा सिस्टम ठीक होता है। तो ये तो वेलनेस का सिस्टम है, मतलब ये डिटॉक्सिफिकेशन, रिजुवनेशन का काम करता है। ये इससे व्यक्ति क्या करेगा, जब व्यक्ति का इलाज होगा तो वो स्वाभाविक ही वो प्रिवेंट भी होगा और क्योर भी होगा। तो इस तरह से अल्टीमेटली स्किल डेवलपमेंट के अंदर इस विज्ञान की मान्यता प्राप्त हुई और आज 3000 से अधिक लोगों का अच्छी तरह से सफल प्रशिक्षण भी हुआ है। और उसी को देखते हुए भारत सरकार ने मुझे कौशलाचार्य अवार्ड 2021 से मुझे अवार्डेड किया, यानी पुरस्कार दिया। और अब आरोग्य पीठ सारे देश और दुनिया में
आरोग्य और आजीविका के लिए गरीब को भी सिखाना है, कॉमन मैन को सिखाना है, स्कूल एजुकेशन में इसको बड़ी तादाद में लेके जाना है, जिनके माध्यम से करोड़ों करोड़ देशवासियों का सफल इलाज हो सकेगा। मुझे लगता है इससे बड़ी और श्रद्धांजलि परम पूजनीय डॉक्टर लाजपत राय महाराज जी के लिए क्या हो सकती है कि उनका वो बताया हुआ ज्ञान आज जन जन का ज्ञान बनने के लिए जा रहा है। भारत की पारंपरिक चिकित्सा न केवल भारत के लिए अपितु दुनिया के लिए आशा की किरण बनती जा रही है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आरोग्य पीठ का जो मिशन है कि भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का संरक्षण एवं संवर्धन करते हुए न्यूरोथेरेपी को आदर्श विषय मानते हुए इन्हें विश्व के सर्वोच्च शिखर पर लेकर जाना, जहां संपूर्ण मानव जाति इन्हें अपनी आरोग्य और आजीविका के लिए आशा भरी निगाहों से देखे। और बालक जब पैदा घर में हो तब माँ एक शब्द बोले, मेरे बच्चे ने न्यूरोथेरेपिस्ट बनना है। बस ऐसा इसका प्रभाव सारे देश और दुनिया में इसके परिणाम से और इसकी सफलता से हमें पैदा करना है। मैं सभी देखने वालों को, सभी न्यूरोथेरेपिस्ट को और सभी देश और दुनिया के साथियों को मैं निवेदन करता हूं कि इस महान क्रांति के अंदर, ये भारत की क्रांति है, इसमें आओ हम सब मिलकर काम करें, अपने प्रिय देश भारत को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।